दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 164 रीड्रो वर्जन का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द एबोनी बेयर फिस्ट दैट टर्न्ड अगेंस्ट गॉड। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सरफेस टीम को देखते हैं। तभी लाइटनिंग मैक्स बोलता, हमें टेरियो को ढूंढना ही होगा, तो जो भी चलने की हालत में है वो मेरे साथ चलो, हम सरफेस तक पहुंचने वाले हैं। तभी वगान में चिल्लाता और बोलता, एक डूबती हुई लाश। तभी सेकिंगार टेरियो की आंख पर हाथ रख देता और बोलता, ये वही बदनसीब लोग हैं जो समय पर निकल नहीं पाए। तो लाइटनिंग मैक्स बोलता, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और जैसे ही वो लोग उस बॉडी को पलटते तो वो पिग गॉड निकलता। अगले पैनल में हम गारो को देखते हैं जो लगातार अटैक कर रहा होता है। तो साइतामा बोलता, क्या बात है, ये जादू करना तुमने कहाँ से सीखा? तो गारो सोचता, क्या मुझे एब्सोल्यूट एविल नहीं बनना चाहिए? तो साइतामा बोलता, अब जाने भी दो, और अपने सिर्फ एक हाथ से गारो के सारे अटैक को हैंडल कर लेता है। और गारो सोचता, ये एक हाथ से मेरे सारे अटैक को हैंडल कैसे कर पा रहा है? तो साइतामा बोलता, अब भला बस भी करो। तो गारो सोचता, नहीं, मैं एब्सोल्यूट बन के ही रहूंगा, मैं अपने इस गुस्से को भूलने नहीं दे सकता, वो भी तब जब तक इस पूरी ह्यूमैनिटी को मैं वो दुख और दर्द ना दे दूं जो मैंने सहे हैं। मैंने यहाँ तक आने के लिए जो मेहनत की है, क्या वो फालतू जा रही है? और यही सोचकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और गारो साइतामा को नीचे की तरफ धक्का देने लगता है और सोचता, और ये आदमी मेरे इसी गुस्से का मजाक उड़ा रहा है, तुम्हारा खेल बहुत हुआ। और गारो अपना एक्सट्रीम फाजिल अटैक करता है और साइतामा सीधा उस माउंटेन के अंदर घुस जाता और उस अटैक के शॉकवेव्स अर्थ के दूसरी तरफ तक पहुंच जाते हैं। अगले पैनल में हम कुछ स्कूल के स्टूडेंट को देखते हैं जिनका प्लेन पानी में फंस गया होता है। तो एक स्टूडेंट बोलता है, ये किस गधे का आइडिया था कि पिकनिक के लिए ओवरसीज ही जाना है, मैं मरना नहीं चाहता, पता नहीं कि हीरोज भी हमें कब बचाने आएंगे। तभी वहां पर एक बोट आ जाती है उन्हें बचाने के लिए, और जैसे ही एक स्टूडेंट बैठने जाता है तभी उसका टीचर उसे धक्का मार के बोलता, पहले बड़ों को जाने दो। लेकिन गारो के अटैक के शॉक वेव्स के कारण वहां पर बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और उनकी बोट झरने में ही डूब जाती है। और ये देखकर तो स्टूडेंट भी डर जाते हैं। अगले पैनल में हम किसी और डायमेंशन के लोगों को देखते हैं। तो कोई बोलता, अर्थ के मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों हिल चुके हैं, ये कैसी एनर्जी है जो डायमेंशनल सील में होल बना रही है? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग डायमेंशनल सील को पूरी तरह से तोड़ देंगे, हमें जल्दी से उसे रिपेयर करना होगा। उसके बाद हम गारो को देखते हैं जो साइतामा को नीचे की तरफ धकेल रहा होता है, लेकिन साइतामा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। और साइतामा अपना कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंच गारो पर यूज करता है और वो लोग उस खड्डे से भी बाहर निकल जाते हैं। और साइतामा लगातार अपने पंचेस से अटैक कर रहा होता है। तो गारो सोचता है, टेक्निक, स्पीड, पावर, क्रिएटिविटी, अटैक्स, इनमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो मैं इस बंदे को कैसे हराऊं? मुझे लगा गॉड ने मेरी फिस्ट को हराने के लिए उस मॉन्स्टर को भेजा था, लेकिन अब लगता है वो इस बंदे की फिस्ट की बात कर रहा था। और साइतामा गारो को एक पंच मारता और गारो बहुत सारे पहाड़ों को तोड़कर सीधा पानी में जाकर गिरता है। तभी वहां पर साइतामा भी आ जाता और गारो साइतामा को देखकर सोचता, आखिर ये क्या चीज़ है? अगर अनफेयरनेस का कोई चेहरा होता तो वो चेहरा बिल्कुल इसकी तरह होता। और गारो वापस से खड़ा होने लगता और सोचता, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं खुद को इस तरह से हारने दूं। और गारो साइतामा पर अटैक करता, लेकिन साइतामा के सिर्फ एक पंच से गारो हवा में उड़ने लगता और गारो की रियल बॉडी उसके मॉन्स्टर फॉर्म में से बाहर निकल आती है। और गारो सोचता है, सब बेकार है, मेरे गोल के इतने पास आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ना हारने वाली अनफेयरनेस मुझे रोक देगी, क्या यही अंत होने वाला है? तभी कोई बोलता, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। अगले पैनल में हम एस क्लास हीरोज और सपोर्ट टीम को देखते हैं। तो लाइटनिंग मैक्स सोचता है, इतने सारे लोग इसके पेट में आ कैसे गए? उसके बाद सेकिंगार बोलता है, भगवान का शुक्र है तुम सब लोग जिंदा हो। तभी मूवमेंट राइडर बोलता, टैंक टॉप मास्टर आप कैसे? तो टैंक टॉप मास्टर बोलता, मूवमेंट राइडर और तुम सब लोग भी, आखिर तुम लोग भी यहाँ पर आ ही गए क्या? तुम लोग भी हॉस्पिटल से भाग कर आए हो? और बाकी सब लोग टैंक टॉप मास्टर को देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी लाइटनिंग मैक्स बोलता, ओए उधर देखो, आसमान में बादलों के साथ कुछ हो रहा और मून के बिल्कुल नीचे एक टोर्नेडो जैसा बनने लगता। और तभी अचानक उसके अंदर से एक बहुत बड़ा पाँव निकलता और उसके आसपास बहुत सारी बिजली चमकने लगती है। और तभी एक और टोर्नेडो बनता है जिसके अंदर वैसा ही दूसरा पाँव निकलता और वो पैर सरफेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो साइतामा बोलता, ये अजीब है, बिजली वाले बादल कहाँ से आ गए? और किसी को भी वो पैर दिखाई नहीं दे रहे होते, सिर्फ बिजली दिखाई दे रही होती है और वो पाँव गारो तक पहुंच जाते हैं। तो कोई बोलता है, गारो। तो गारो बोलता, कौन हो तुम? तो वो बोलता है, तुम्हारी एब्सोल्यूट एविल बनने की इच्छा को सिर्फ एक हीरो, वो भी अपने एक ही हाथ से पूरी होने नहीं दे रहा। तो गारो बोलता, चुप हो जाओ, क्या तुम भी मरना चाहते हो? तो वो चीज बोलती है,
जो फिस्ट गॉड के खिलाफ खड़ी होती है उसे हराने का एक ही तरीका है। तुम्हें क्या लगता है वो कौन सा तरीका होगा? तो गारो बोलता, तुम क्या कहना चाहते हो और तुम कौन हो, अपना चेहरा दिखाओ। तभी कोई हंसता है और बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और गारो बहन को देखता तो वो चीज बोलती है, दुनिया में एक भी ऐसा मास्टर नहीं होगा जो अपने स्टूडेंट को पीछे बैठकर हारता हुआ देखे। तो आओ। और गारो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगता और गारो बहुत बड़ी चीज के सामने खड़ा होता। अगले पैनल में हम साइतामा को देखते जो आसमान की तरफ देख रहा होता और बोलता, कुछ तो आ रहा। और तभी साइतामा के पीछे गारो लैंड करता है। तो साइतामा बोलता, गारो क्या तुमने इतनी जल्दी कॉस्ट्यूम चेंज कर ले? और साइतामा अपनी आंख को साफ करके गारो को ध्यान से देखता और गारो के फेस के साथ उसकी बॉडी भी गायब हो चुकी होती है और उसके अंदर पूरी यूनिवर्स दिखाई दे रही होती है। तो साइतामा बोलता, गारो तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तो गारो बोलता, जो फिस्ट गॉड का सामना करने के लिए बनी है मैं उसी फिस्ट का सामना करने आया हूं, मेरे पास है गॉड फिस्ट। तो साइतामा बोलता, इसकी आवाज गूंज क्यों रही है? ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई बाथरूम में बोल रहा हो। और गारो अपनी फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर टेक्निक की पोजीशन ले लेता और गारो के इस फॉर्म का नाम होता अवेकन गारो कॉस्मिक फियर मोड। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब बात करते इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। पहले बात करते पिछले चैप्टर और इस चैप्टर में क्या फर्क है। चैप्टर की स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर एस क्लास हीरोज की कंडीशन बताई है। और पिछली बार हमें ब्लास्ट और उसके डायमेंशनल स्ट्रीम को भी दिखाया था और इस चैप्टर में हमें उसका एक भी कैरेक्टर नहीं दिखाया। मतलब ऐसा समझना है कि इस चैप्टर में ब्लास्ट था ही नहीं, लेकिन इस चैप्टर में हमें उन कैरेक्टर्स को अननोन कैरेक्टर की तरह बताया। मतलब है तो वही ब्लास्ट, लेकिन यूसुके मुराता हम सबसे ये छुपाना चाहते हैं कि वो ब्लास्ट है। और दोस्तों हर कोई जानता वो चीज गॉड है, लेकिन उसे कोई भी देख नहीं पा रहा, तो मैंने भी उसे गॉड नहीं बुलाया। पिछले चैप्टर में गारो साइतामा के साथ बात करता है, लेकिन इस बार गारो हार ही नहीं मानता। और अब बात करते इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। पहली बात कि गॉड ने गारो को हिप्नोटाइज कर लिया क्योंकि गारो की आवाज बदल चुकी है और इसलिए साइतामा ये बोलता है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बाथरूम में बोल रहा हो। इस डायलॉग से पता चलता है गारो के अंदर से दो लोगों की आवाज निकल रही है। ये रीड्रो वर्जन काफी अच्छा था। तो देखते हैं अगले चैप्टर में हमें क्या देखने को मिल सकता। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।